तो जनता जनार्दन के बीच आज ये सबसे बड़ी बहस है। आइए परिचय कराते हैं मेहमानों का, फिर बहस का एजेंडा आपको बताएंगे। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता, अनिल यादव कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता, सोमनाथ भारती 3 बार के विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता हैं, सीनियर एडवोकेट हैं और फॉर्मर लॉ मिनिस्टर दिल्ली हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जनता दल यूनाइटेड के नेता, डॉक्टर अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है, जोरदार तालियों के साथ तमाम मेहमानों का अभिनंदन है। और अब बहस का एजेंडा, प्रधानमंत्री का उपहास करके विपक्षी गठबंधन का वोट क्या बढ़ जाएगा? क्या विपक्षी गठबंधन ने छठ महापर्व का अपमान किया है? और महागठबंधन वर्सेस एनडीए में से किसका घोषणा पत्र हवा हवाई है? क्या यह चुनाव जंगल राज बनाम मंगल राज तक पहुंच चुका है? ये आज के मुद्दे रहेंगे बहस के, और मेरे साथ बात करने के लिए तमाम मेहमान मौजूद हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप जंगल राज की बात करते थे शहजाद पूनावाला, लेकिन आप ही की सरकार में एक जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता को मौत के घाट उतार दिया गया है। जंगल राज तब था या अब है? देखिए, सबसे पहले तो सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वो एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प लेते हुए मुट्ठी बींच कर एक बार जोर से नारा लगाए, भारत माता की वंदे वंदे। यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोगों ने उसको नहीं बोला है, उससे समझ जाइए कि जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, पर देखिए किसके मन में चोर है मैं बताता हूं आपको। देखिए, सरदे मातरम, वंदे मातरम, जय ऐसे भारत माता की हाथ करते नहीं ऐसे पकड़ लिया। सबका है, सब बोलेंगे, आप ही अकेले नहीं। राजनीति करने में भारत माता के नाम पे भी राजनीति, उसमें हमने बोला भारत माता की जय, बोलते भारत पकड़ ली इन्होंने। ये है हालत इनकी। देखिए, कमाल है भाई, भारत माता की जय बोलने में जिनको दिक्कत है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, पर जिसके मन में चोर बैठा है वो किस प्रकार से प्रतिक्रिया देने लगा। और अगर आप सरदार पटेल की विचारधारा के साथ है तो बताइए, सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर की वकालत की थी, आज अयोध्या में दीप लगाने के खिलाफ कौन बोल रहा था? आज सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात की थी, 370 हटाने की बात की थी। जब हटाया गया और कश्मीर का भारत से एकीकरण हुआ तो उसका विरोध किसने किया था? सरदार पटेल ने निजामों को भगाने की बात की थी। आज नक्सल मुक्त भारत बनाने की बात होती है और बिहार नक्सल मुक्त बना है तो उसका विरोध कौन करता है? बताइए, एक बार सरदार पटेल के साथ है तो एक बार बताइए, 50 वर्षों तक सरदार पटेल को भारत रत्न नहीं दिया, नेहरू जी को जीते जी भारत रत्न मिला। यह इनकी सरदार पटेल के प्रति कमिटमेंट है और सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा खड़ा करने का काम गुजरात में हमने किया। एक बार भी इन लोगों में से खड़े हुए व्यक्ति ने एक बार भी नमन नहीं किया है, ना सोमनाथ भारती की पार्टी ने, ना समाजवादी पार्टी ने, ना कांग्रेस पार्टी ने। इसलिए मैं कहता हूं, अब दूसरी बात पे आते हैं। देखिए, मेरे सवाल का जवाब देंगे कि नहीं देंगे? जंगल राज वाली दूसरी बात पे आता हूं। देखिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए, एक तरफ तो हम लोगों का गठबंधन का मैनिफेस्टो संकल्प पत्र सामने आया है, तो हमने पढ़ाई लिखाई सिंचाई कमाई इसकी बात की है और हमने कर दिखाया है। और दूसरी तरफ करते हैं जनता से उगाई, करते हैं चारा की लुटाई, देते हैं धमकाई और युवाओं को बोलते हैं झुटाई। इसीलिए आज मुद्दों की ऐसी कंगाली है कि अपने इश्यूज की बात नहीं कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि छठी मैया की पूजा में जो व्रतियां होती है, जो निर्जला व्रत रखती है, वो ड्रामा करती है। और केवल ये नहीं, मैं तो भारतीय मुसलमान हूं, अमीश जी 10 सेकंड लेता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य, ये तो बहुत पवित्र श्लोक है ना महाभारत का, हमारे 4थे चैप्टर में 7वां श्लोक है, उसका विद्रूप करने का काम आलोक शर्मा ने किया है। सुनिए, यदा यदा ही मोदिस्य मंदी भवती भारत, वैसे मंदी नहीं है देश में, देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ रही है। अभ्युत्थानम अंधभक्तस्य, सोचिए, बेरोजगारी युगे युगे, जबकि आज हमने देश में देखा है कि इसी बिहार की बात कीजिए, हमने 50 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, अब 1 करोड़ को देने का। और जो लोग जॉब्स के बदले लैंड लेते हैं वो लोग आज विद्रूप करते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछा जाता हूं, समय आपका पूरा संपूर्ण